Let's do this one. Which statement is most likely to be true for astatine, which is below iodine in group 7 of the periodic table? तो कौन सी स्टेटमेंट आपको लग रही है कि एस्टेटीन के लिए करेक्ट होगी, विच इज बिलो आयोडीन? ठीक है, एस्टेटीन इज बिलो आयोडीन. ए करेक्ट होगी या रॉन्ग होगी? जल्दी से. विल ए बी करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग, राइट? बिकॉज एस्टेटीन इज बिलो क्लोरीन. क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव. क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है एस्टेटीन को, एस्टेटीन क्लोराइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ठीक है. पोटेशियम एस्टेटाइड and hot dilute sulfuric acid react to form white fumes of hydrogen acetate. तो हमने देखा ये हाइड्रोजन क्लोराइड कर सकता है बिकॉज इट्स द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. उससे स्ट्रॉन्गर क्या है? ब्रोमीन, जो कहां तक लेके आता है? SO2 तक ले जाता है. आयोडीन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सल्फर से लेके H2S तक ले जाता है. एस्टेटीन आयोडीन के नीचे है, वो आयोडीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो या तो वो H2S से फर्दर H4S H6S कुछ कहीं पे लेके जाएगा, एटलीस्ट वो H2S तक तो लेके जाएगा पक्का पक्का. ऐसा हो नहीं सकता वो H2S तक भी ना लेके जाए, बिकॉज इट्स बिलो आयोडीन. सो देयरफॉर बी इज आल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग. पोटेशियम एस्टेटाइड जब H80 फॉर्म होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का बेड़ा गर्क मचा देगा, उसको बहुत सारी रिडक्शंस के अंदर ले जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप वेयर क्लोरीन स्टॉप्ड. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. सिल्वर एस्टेटाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एक्वियस अमोनिया इन एक्सेस to form a solution of soluble complex. So silver acetate aqueous ammonia में dissolve करेगा नहीं. क्यों? Because iodine जब dissolve नहीं करता तो फिर ये कैसे dissolve करेगा? When iodine is not dissolving, chloride dilute में, bromide concentrated में, iodide dissolve नहीं करता तो फिर acetate भी dissolve नहीं कर सकता. This is also wrong. Then sodium acetate and hot concentrated sulfuric acid react to form astatine, और ऐसा होगा. एस्टेटीन सक्सेसिव सारे स्टेप्स में प्रोड्यूस होगी, राइट? जैसे इधर भी आयोडीन हर स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है, तो आयोडीन भी हर स्टेप में प्रोड्यूस होगी. हो सकता है देयर इज 2-3 मोर रिएक्शंस इवन आफ्टर दैट, बट दोस आर नॉट पार्ट ऑफ कोर्स. ठीक है. तो वी कैन जस्ट they make an educated guess. We are not supposed to know them, so therefore D is going to be correct. Any problems with this MCQ? Do this question. X, Y, Z. Whoops, थोड़ा सा zoom out कर दे. X, Y, and Z represent different halogens. The table shows the results of 9 experiments in which aqueous solutions of X2, Y2, and Z2 were separately added to separate aqueous solution of X minus, Y minus, and Z minus ions. Which row in the following table contains the ions X minus, Y minus, and Z minus in order of their decreasing strength as reducing agents? So, which option looks correct to you? So let's break this down, वरना बहुत देर लग जाएगी हम लोगों को देखते देखते. पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं X2, Y2 और Z2 में से, और X माइनस, Y माइनस, Z माइनस में से कौन क्लोरीन है, कौन ब्रोमीन है और कौन आयोडीन है. ठीक है. लेट्स रियलाइज दैट. सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं. अच्छा, नाउ वो देखने का तरीका है भाई, जब आपने X2 X माइनस में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, अंडरस्टैंडेबल, दोनों सेम ही चीजें हैं. जब आपने X2 Y माइनस में डाला कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और जब आपने X2 Z माइनस में डाला तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ. ठीक है. दैट मींस इसकी रिएक्टिविटी और इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है. ठीक है. X2 की रिएक्टिविटी कम है इन दोनों से, इट इज लेस देन बोथ ऑफ देम. ठीक है. और बिटवीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये चीज इसको भी, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा और इसके साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आई थिंक वी नो क्वाइट क्लियरली कि ये मोस्ट प्रॉब्ली आयोडीन होगा. और X माइनस क्या होगा? वो I माइनस होगा. लेकिन थोड़ी देर और लगा के इसको कंफर्म कर लेते हैं. जब आपने Y2 एक्वियस X माइनस में डाला तो X2 फॉर्म हो गया. X2 फॉर्म हो गया, Y माइनस ऑब्वियसली कोई रिएक्शन नहीं होगा. और जब Z माइनस में डाला तो Z2 भी फॉर्म हो गया. यानी इस बात का मतलब क्या है? Y2 इज द मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ X एंड Z. मतलब इन तीनों में से Y इज द मोस्ट रिएक्टिव. तो क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन में से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. सो दिस इज मोस्ट डेफिनेटली Cl2 और ये Cl माइनस. ठीक है. Y माइनस Cl माइनस, X इज Cl I माइनस. Z2 को जब आप देखेंगे तो Z2 ने X2 तो फॉर्म करवा दिया, इसके साथ रिएक्शन करके इसको तो फॉर्म करवा दिया. यानी Z इज मोर रिएक्टिव देन X, बट Z इज नॉट मोर रिएक्टिव देन Y. यानी
इन दोनों के बीच में है ये चीज, एंड देन आई थिंक इट कंप्लीटली मेक्स इट क्लियर टू अस कि यार ये ब्रोमीन होगा. सो द Z माइनस और Z की जो आइडेंटिटी है दैट इज बेसिकली ब्रोमीन. ये समझ में आया सबको? Y माइनस इज Cl माइनस, Z माइनस इज Br माइनस एंड X माइनस इज I माइनस. यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? एक्चुअली नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री? एक बार दोबारा समझा देता हूं. नो नो नॉट अनका, नॉट बी आर, आयोडीन. आयोडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. देखो ना, याद करो, हमने कल तो डिस्कस किया ही है. आयोडीन या I माइनस आयंस क्या होते हैं? दोज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स. वो बेचारे सल्फर को H2S तक ले जाते हैं, मतलब दे गिव अ लॉट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस और बेचारे सल्फर को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लेते हैं. सो द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज गोइंग टू बी दिस वन, द I माइनस. फिर मिडिल वाला कौन सा होगा? Br माइनस. और सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? Cl माइनस होगा. देयरफॉर इट शैल बी B. ठीक है. फॉर रोमेसा एंड अदर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया भाई? देखो, आपने जब X2 को ऐड किया इन Y एंड Z ना, तो X2 ने इन दोनों को डिस्प्लेस नहीं किया. इसका मतलब क्या है? X2 इज लीस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ ऑल दीज थ्री. X2 लीस्ट रिएक्टिव है इन सबसे. जब Y2 को डाला X में और Z में, तो दोनों के साथ रिएक्शन दे दिया और दोनों को इसने डिस्प्लेस कर दिया. तो इसका मतलब क्या है? Y2 इज द मोस्ट रिएक्टिव. तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? आयोडीन होता है. और इन ग्रुप 17 जहां तक हम पढ़ते हैं चीजें, एंड Cl2 इज द मोस्ट रिएक्टिव, है ना? तो Y की आइडेंटिटी Cl, X की आइडेंटिटी I, और फिर बचने वाला जो है वो ऑब्वियसली ब्रोमीन हो जाएगा. ठीक है. ओके जी. एनी प्रॉब्लम विद दिस MCQ? समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई एरर? कोई एरर तो नहीं, कोई इशू, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मसला, कोई परेशानी आप लोगों को? ओके जी. ये लो. A student observed the reactions when sodium chloride and sodium iodide were each reacted separately with concentrated sulfuric acid and concentrated phosphoric acid. ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमने देखा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ हमारे कोर्स में नहीं है. दिस विल बी यू मेकिंग एन एजुकेटेड गेस. आपको एक एजुकेटेड गेस लगाना होगा. The observations are recorded in the table. Which deduction can be made from these observations? टेबल को पढ़े जरा गौर से और फिर सारी ऑब्जर्वेशंस को भी पढ़े, एंड देन टेल मी आंसर आपको क्या लग रहा है. इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई द आंसर, देन स्टार्ट टेलिंग मी दोज ऑप्शंस, कौन कौन से आपको गलत लग रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. भाई देखो, सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कर रहा था विद अ क्लोराइड आयन और विद एन आयोडाइड आयन, तो वाज इट एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है व्हेन इट्स रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड? क्या ख्याल है? Will it behave as an oxidizing agent or a reducing agent? Yes, exactly. So Mariam is saying कि it is behaving as an oxidizing agent. ठीक है. ये आपने देखना है, ये रियलाइज करना है कि यह बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. यानी हमें कैसे पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है? रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पे जो I माइनस होता है वो कहां से कहां जाता है? वो I2 में चला जाता है. टू I माइनस गो टू I2, यानी -1 से 0 चला जाता है. दैट मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन. आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड. तो इसका मतलब क्या है? ये चीज व्हेन इट्स रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड इज बिहेविंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. अच्छा, एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई. अब जरा गौर से देखोगे तो हमें जो हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड H2SO4 के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? एसिड बेस रिएक्शन देता है. सो यहां पे आपके पास कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ. द कलरलेस एसिडिक गैस दैट फॉर्म्ड HCl फॉर्म हुई है, राइट? और कोई फर्दर क्लोरीन के वेपर या और SO2 की पंजेंट स्मेल और फलाना ढिमका ये सब आपको नहीं मिल रही. ठीक है. सो यहां पे सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन हुआ है. अगर आप सोडियम आयोडाइड को देखते हैं तो यस, यहां पे हमें पता है ये क्या हुआ है. दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. और सिंस आयोडीन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद सोडियम आयोडाइड. ठीक है. अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 को देखोगे तो क्या नजर आ रहा है? कलरलेस एसिडिक गैस फॉर्म्ड
and then once again colorless acidic gas formed. तो ये redox reaction दे रहा है हमको या acid base दे रहा है? Is H3PO4 giving us an acid base reaction with sodium chloride or an redox reaction? Acid base, because देखो अगर रिडॉक्स देता तो क्लोरीन के वेपर, SO2 की पंजेंट स्मेल एंड फलाना ढिमका वो सारी की सारी होती, वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन हमें मिलती, राइट? उसमें से एक भी होती यहाँ पे तो हम बोलते। यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ HCl बना के छोड़ दिया, आगे और कोई कहानी नहीं करी। सो लाजिमन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिमिलर टू दी अबव केस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम मोइज। और अगर आप जरा गौर से देखोगे तो ये आयोडाइड के साथ भी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन ही दे रहा है। इट इज नॉट अंडरगोइंग अ रिडॉक्स रिएक्शन विद द आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कर रहा, वरना पर्पल वेपर, पंजेंट स्मेल, रॉटन एग्स की स्मेल, फलाना ढिमका, येलो सॉलिड, वो सब चीजें हमको नजर आना शुरू हो जाती है, राइट? वी डोंट सी एनी ऑफ दैट। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ ये देखते हैं कि अब हम कौन कौन से एमसीक्यूज को देख सकते हैं और रॉन्ग कह सकते हैं। Concentrated phosphoric acid is a stronger oxidizing agent than concentrated sulfuric acid. This must be wrong. क्योंकि अगर तो ये stronger oxidizing agent होता तो क्या करता, ये क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता, है ना? आयोडाइड को भी तो लाजमी, ये तो नहीं कर पा रहा। इट्स नॉट बीइंग एबल टू ऑक्सीडाइज द आयोडीन। कैन यू सी दैट? एसिड बेस रिएक्शन देके इसने छोड़ दिया, इट वाज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज द आयोडीन। ठीक है, तो जहां तक बात थी स्ट्रॉन्गर की, स्ट्रॉन्गर भी नहीं है, बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स नॉट बीइंग एबल टू ऑक्सीडाइज द आयोडीन। ठीक है, इज दिस क्लियर व्हाई ए इज रॉन्ग? और ऊपर की जो अभी तक हमने वर्किंग करी है, कोई बच्चे को कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। बी, concentrated phosphoric acid is a stronger oxidizing agent than iodine. इसको भी कह सकता हूं गलत है, बिकॉज आयोडीन तो ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं। तो हाउ कैन यू से H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग? अगर तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाता, है ना? नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। Concentrated sulfuric acid is a stronger oxidizing agent than chlorine? No. अगर वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो वो क्लोरीन को क्या करता? इट वुड हैव ऑक्सीडाइज्ड क्लोरीन, लेकिन बेचारा क्लोरीन वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, वो वैसा का वैसा ही HCl में -1 उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही है। So C is also wrong. Therefore D must be correct. लेकिन once again let's just read this. Concentrated sulfuric acid is a stronger oxidizing agent than iodine, और ये इस ऑब्जर्वेशन को कंफर्म कर रहा है क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए उसने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता तो फिर या तो कोई रिएक्शन नहीं होता या फिर आयोडीन ऑक्सीडाइज कर देता H2SO4, उल्टी बात हो जाती, राइट? सो देयरफॉर डी इज करेक्ट। इज दिस आल्सो क्लियर? कोई परेशानी यहां तक? ओके जी, देयर इज लाइक 10 स्टूडेंट्स इन क्लास, 9 स्टूडेंट्स इन क्लास, लेकिन कुछ ही बच्चे जो है वो जवाब दे रहे होते हैं। आई होप बाकियों को भी समझ में आ रहा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द कोर्स यू गाइस आर मोर कंफ्यूज्ड और बच्चे दिल लगा के पढ़ रहे हैं, दे आर अहेड ऑफ यू। प्लीज 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 टेक पार्ट इन क्लास। इस क्वेश्चन को पढ़ो। Two students P and Q were asked to draw bar charts to present how some of the properties of halogens and the compounds differ in magnitude. The diagrams are shown. ठीक है, तो solubility का एक बच्चे ने डायग्राम बनाया, AgX का यानी AgCl, AgBr, AgI के solubility का ग्राफ बनाया एक ने, और स्टूडेंट Q ने क्या किया है, उसने एंथैल्पी चेंज, whatever enthalpy change of this reaction यानी H2 plus Cl2, H2 plus Br2, H2 plus I2, वो जो भी enthalpy change आ रहा है उसने उसकी एनर्जी निकाली है और उसको प्लॉट किया है कि वो क्या आ रही है। तो which of the students diagrams do you think is correct? ठीक है, कौन सी डायग्राम्स आपको करेक्ट लग रही है? is wrong, you guys are correct, P is wrong, क्योंकि solubility decreases, the chloride must have been the most soluble, फिर ब्रोमाइड आना चाहिए था, फिर आयोडाइड सबसे कम होना चाहिए था, राइट? सो दिस इज रॉन्ग, ये तो उल्टा बना दिया इस बच्चे ने, तो ही इज रॉन्ग, यानी बोथ P एंड Q एंड P ओनली वाले ऑप्शंस कैंसिल होगा। अब हमें सिर्फ C और D को चेक करना है। अच्छा, अब C में इस बच्चे ने ग्राफ सही बनाया है या गलत बनाया है, इसको कैसे देखेंगे? जरा अगर गौर से देखोगे इसको, इफ यू लुक एट दिस, तो H2 प्लस X2, बल्कि छोड़ो, लेट्स जस्ट लुक एट दी, ये जो चीज है ना इसको देख लेते हैं, HCl, फिर क्या है HBr, है ना, और फिर क्या है HI। वी नो दैट इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, इसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होती है, ऐसा ही है ना?
हाइड्रोजन क्लोराइड एफिशिएंट बॉन्ड ओवरलैप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ज्यादा है, पोलर होता है कंपाउंड, राइट, सो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, वेयरएज इसकी बॉन्ड एनर्जी मिड होती है। और आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज द ग्रेटेस्ट। आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी इज द, सॉरी ग्रेटेस्ट नहीं, सॉरी स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी समवेयर इन बिटवीन, और इसकी सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो यू कैन सी, क्या हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है इन एन एक्सोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होती हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, या यू कैन सी ओवर हियर HX, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट। तो व्हेन दिस रिएक्शन वुड एक्चुअली बी प्रोग्रेसिंग, क्या होगा, दिस विल बी हाईली एक्सो, ये हाईली एक्सो रिएक्शन होगा, it will release a lot of energy because this bond is very strong and bond formation is always exothermic. This would be mid exo and this would be mild exo. So I think this graph is correct and therefore C is going to be your answer. ठीक है? Is this also clear? Can you do this question? क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? भाई 3 ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है, और एक ऑप्शन है टू मेक सिल्वर आयन सोल्यूबल। तो भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पहले से चेक कर लेते ना, इफ समथिंग इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग लेट्स जस्ट चेक ऑल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स, कैसा ऐसे ही कर ले। सो वी नो इसमें -1 होगा ये, और इसमें ये +1 होगा, है ना। अच्छा, Na2H2O3, O3 इज ऑलवेज -2, H2 का हमको नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि सोडियम हमेशा +1 होता है। सो +1 into 2 +2 -2 into 3, इसको x के लेते हैं। सो 2 into +1 + 2x + 3 into -2 that equals to 0, and then you can see that x is going to be 2 1 3 -2 -6, -6 + 2 is -4, उधर जाएगा तो x जो है वो हमारा +2 के बराबर आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली +2, ठीक है। लेकिन अगर हम ये नहीं भी करते तो एक बड़ा आसान तरीका है इसको देखने का, एंड आई विल शो यू दैट। अच्छा, मजीद देखोगे Na ही है, Cl ही है, और AgH2O3 2, ठीक है, 3 -। अच्छा चलो इसमें भी बल्कि छोड़ो, वो आसान तरीका छोड़ दें, इसको ऐसे करें। देन इसमें भी लेट्स सी, अब मुझे पता है H2 की क्या है इधर, H2 की इधर इट इज +2, सो दिस इज +2, ऑक्सीजन इज -2। एक तो तरीका ये है कि आप सबको इंडिविजुअली ले लो, यू डू इट लाइक दिस, x +2 into 2 + 3 into -2, अब 2 क्या है, H2 और O3, ये भी मजीद 2 हुए हैं, so I'll have to multiply these two with 2 as well. So x +2 into 2 into 2 + 3 into -2, और ये सब किसके बराबर होना चाहिए, ये सब बराबर होना चाहिए -3 के। so एक तो तरीका ये है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है करने का, यू कैन वर्क आउट x जो भी आ रहा है इधर से, ठीक है, यू कैन वर्क इट आउट जो भी आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, वो ये देखो कि जब H2O3 यहां से डिसोसिएट करके अलग होगा तो H2O3 कितना चार्ज देगा, सोडियम के ऊपर तो +1 का चार्ज है ना, और ये 2 सोडियम है तो +2 होगा यहाँ पे, राइट। सो दैट मीन्स कि अगर एक न्यूट्रल स्पीशी है, इसका एज अ होल क्या होगा, -2 होगा। सो -2 एंड दिस +2, so the H2O3 has actually got as a whole अगर मैं बात करूं, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। और आप इधर से काफी आसानी से निकाल सकते हो कि -2 into 2 -4, ठीक है, -4 आ रहा है इधर, और यू कैन सी अगर हम इसको x बोलेंगे, so x -4 will equals to -3, and you can see x is still +1। ऊपर की भी कैलकुलेशन कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास फिर भी +1 आ रहा होगा। In all of the cases there has been nothing been done, कोई चीज ऑक्सीडाइज नहीं हुई, कोई चीज रिड्यूस नहीं हुई, हर किसी स्पीशीज की वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, it is still having the same oxidation state, so that means B, C, D are wrong, that automatically makes A correct to make the silver ions soluble, ठीक है। so silver ions soluble कैसे हो रही हैं, इसमें हमारे पास और कोई चीज नहीं है, हमने ये देखना था BCD इज रॉन्ग, हमको पता है सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्यूबल, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, और जब ये BCD सारे रॉन्ग हो गए तो दैट मींस A ही आपके पास करेक्ट
आंसर होगा। इज दिस क्लियर?